ऐसे पुरुष नहीं जो सेतु बन सकें, जो ब्रिज बन सकें, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर घोषणा कर सकें कि देवता कैसे होते हैं। और इसका सारा जुम्मा मनुष्य जाति के दाम्पत्य की जो व्यवस्था है उस पर निर्भर है। मनुष्य जाति के दाम्पत्य की सारी व्यवस्था कुरूप, अगली और परवर्टेड है। पहली तो बात यह है कि हमने हजारों साल से प्रेम पूर्ण विवाह बंद कर दिए हैं और विवाह हम बिना प्रेम के कर रहे हैं। जो विवाह बिना प्रेम के होगा उस दंपति के बीच कभी भी वो आध्यात्मिक संबंध उत्पन्न नहीं होता जो प्रेम से संभव था। उन दोनों के बीच कभी भी वो हार्मनी, कभी भी वो एक रूपता और संगीत पैदा नहीं होता जो एक श्रेष्ठ आत्मा के जन्म के लिए जरूरी है। उनका प्रेम केवल साथ रहने की वजह से पैदा हो गया, साहचर्य होता है। उनके प्रेम में वो आत्मा का आंदोलन नहीं होता जो दो प्राणों को एक कर देता है। प्रेम के बिना जो बच्चे पैदा होते हैं पृथ्वी पर, वे बच्चे प्रेमपूर्ण नहीं हो सकते, वे देवता जैसे नहीं हो सकते। उनकी स्थिति भूत प्रेत जैसी ही होगी। उनका जीवन घृणा, क्रोध और हिंसा का ही जीवन होगा। जरा सी बात फर्क पैदा करती है। अगर व्यक्तित्व की बुनियादी हार्मनी, अगर व्यक्तित्व की बुनियादी लयबद्धता नहीं है तो अद्भुत परिवर्तन होते हैं। शायद आपको पता ना होगा स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा सुंदर क्यों दिखाई पड़ती हैं। शायद आपको ख्याल ना होगा स्त्री के व्यक्तित्व में एक राउंडनेस, एक सुडौलता क्यों दिखाई पड़ती है, वो पुरुष के व्यक्तित्व में क्यों नहीं दिखाई पड़ती। शायद आपको ख्याल में ना होगा कि स्त्री के व्यक्तित्व में एक संगीत, एक नृत्य, एक इनर डांस, एक भीतरी नृत्य क्यों दिखाई पड़ता है जो पुरुष में दिखाई नहीं पड़ता। एक छोटा सा कारण है, बहुत बड़ा कारण नहीं, एक छोटा सा, इतना छोटा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उतने छोटे से कारण पर व्यक्तित्व का इतना भेद पैदा हो जाता है। मां के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है, पहला अणु, उस पहले अणु में 24 जीवाणु पुरुष के होते हैं, 24 जीवाणु स्त्री के होते हैं। अगर 24 के दोनों जीवाणु मिलते हैं तो 48 जीवाणुओं का पहला सेल निर्मित होता है। 48 सेल से जो प्राण पैदा होता है वो स्त्री का शरीर बन जाता है। उसके दोनों बाजू 24 के होते हैं, बैलेंस्ड, संतुलित। पुरुष का जो जीवाणु होता है वो 47 जीवाणुओं का होता है। एक तरफ 24 होते हैं, एक तरफ 23। बस ये बैलेंस टूट गया, वहीं से व्यक्तित्व का संतुलन टूट गया, हार्मनी टूट गई। स्त्री के दोनों पलवे व्यक्तित्व के बराबर संतुलन के हैं। उससे सारा स्त्री का सौंदर्य, उसकी सुदौड़ता, उसकी कला, उसके व्यक्तित्व का रस, उसके व्यक्तित्व का काव्य पैदा होता है। और पुरुष के व्यक्तित्व में जरा सी कमी है तो उसका एक तराजू 24 जीवाणुओं से बना हुआ है। मां से जो जीवाणु मिलता है वो 24 का बना हुआ है और पुरुष से जो मिलता है वो 23 का बना हुआ है। पुरुष के जीवाणुओं में दो तरह के जीवाणु होते हैं, 24 कोष्ठधारी और 23 कोष्ठधारी। 23 कोष्ठधारी जीवाणु अगर मां के 24 कोष्ठधारी जीवाणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। इसलिए पुरुष में एक बेचैनी जीवन भर बनी रहती है, एक इंटेंस डिसकंटेंट बना रहता है। क्या करूं, क्या ना करूं, एक चिंता, एक बेचैनी, ये कर लूं, वो कर लूं। पुरुष की जो बेचैनी है एक छोटी सी घटना से शुरू होती है और वो घटना है कि उसके एक पलवे पर एक अणु कम है, उसका बैलेंस व्यक्तित्व का कम। स्त्री का बैलेंस पूरा है, स्त्री की हार्मनी पूरी है, उसकी लयबद्धता पूरी है। इतनी सी घटना इतना फर्क लाती है। हालांकि इससे स्त्री सुंदर तो हो सकी लेकिन स्त्री विकासमान नहीं हो सकी, क्योंकि जिस व्यक्तित्व में समता है वो विकास नहीं करता, वो ठहर जाता है। पुरुष का व्यक्तित्व विषम है, विषम होने के कारण वो दौड़ता है, विकास करता है, एवरेस्ट पे चढ़ता है, पहाड़ पार करता है, चांद पर जाएगा, तारों पर जाएगा, खोजबीन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, ग्रंथ लिखेगा, धर्म निर्माण करेगा। स्त्री ये कुछ भी नहीं करेगी। न वो एवरेस्ट पे जाएगी, न वो चांद तारों पे जाएगी, न वो धर्मों की खोज करेगी, न ग्रंथ लिखेगी, न विज्ञान की शोध करेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी।
उसके व्यक्तित्व में एक संतुलन है। वो संतुलन उसे पार होने के लिए तीव्रता से नहीं भरता। पुरुष ने सारी सभ्यता विकसित की, एक छोटी सी बात के कारण से उसमें एक अणु कम है, और स्त्री सारी सभ्यता विकसित नहीं की। स्त्री ने उसमें एक अणु पूरा है। इतनी छोटी सी घटना इतने व्यक्तित्व का भेद ला सकती है। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि ये तो बायोलॉजिकली, ये तो जीवशास्त्र कहेगा कि इतना सा फर्क इतने भिन्न व्यक्तित्वों को जन्म दे देता है, और गहरे फर्क हैं और इनर डिफरेंस हैं। दो पुरुष और स्त्री के मिलने पर जिस बच्चे का जन्म होता है, वो उन दोनों व्यक्तियों में कितना गहरा प्रेम है, कितनी आध्यात्मिकता है, कितनी पवित्रता है, कितने प्रेयरफुल, कितने प्रार्थनापूर्ण हृदय से वे एक दूसरे के पास आए हैं। इस पर निर्भर करेगा कि कितनी ऊंची आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितनी विराट आत्मा उनकी तरफ आकर्षित होती है, कितना महान दिव्य चेतना उस घर को अपना अवसर बनाती है। ये इस पर निर्भर करेगा। मनुष्य जाति क्षीण और दीन और दरिद्र और दुखी होती चली जा रही है। उसके बहुत गहरे में कारण मनुष्य के दाम्पत्य का विकृत होना है। और जब तक हम मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को सुकृत नहीं कर लेते, सुसंस्कृत नहीं कर लेते, जब तक हम उसे स्पिरिचुअलाइज नहीं कर लेते, तब तक हम मनुष्य के भविष्य को सुधार नहीं सकते। और इस दुर्भाग्य में उन लोगों का भी हाथ है जिन लोगों ने गृहस्थ जीवन की निंदा की है और सन्यासी जीवन का बहुत ज्यादा शोरगुल मचाया। उनका हाथ है, क्योंकि एक बार जब गृहस्थ जीवन कंडेम्ड हो गया, निंदित हो गया, तो उस तरफ हमने विचार करना छोड़ दिया। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन्यास के रास्ते से बहुत थोड़े से लोग ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बहुत थोड़े से लोग, कुछ विशिष्ट तरह के लोग, कुछ अत्यंत भिन्न तरह के लोग सन्यास के रास्ते से परमात्मा तक पहुंचते हैं। अधिकतम लोग गृहस्थ के रास्ते से और दाम्पत्य के रास्ते से ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। और आश्चर्य की बात है ये कि गृहस्थ के मार्ग से पहुंच जाना अत्यंत सरल और सुलभ है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज तक का सारा धर्म सन्यासियों के अति प्रभाव से पीड़ित है। आज तक का पूरा धर्म गृहस्थ के लिए विकसित नहीं हो सका। और अगर गृहस्थ के लिए धर्म विकसित होता तो हमने जन्म के पहले क्षण से विचार किया होता कि कैसी आत्मा को आमंत्रित करना है, कैसी आत्मा को पुकारना है, कैसी आत्मा को प्रवेश देना है जीवन में। अगर धर्म की ठीक ठीक शिक्षा हो सके और एक एक व्यक्ति को अगर धर्म की दिशा में ठीक विचार, कल्पना और भावना दी जा सके, तो 20 वर्षों में आने वाली मनुष्य की पीढ़ी को बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। वो आदमी पापी है जो आदमी आने वाली आत्मा के लिए प्रेमपूर्ण निमंत्रण भेजे बिना भोग में उतरता है। वो आदमी अपराधी है, उसके बच्चे नाजायज हैं, चाहे उसने बच्चे विवाह के द्वारा पैदा किए हों। जिन बच्चों के लिए उसने अत्यंत प्रार्थना और पूजा से और परमात्मा को स्मरण करके नहीं बुलाया, वो आदमी अपराधी है। सारी संततियों के सामने वो अपराधी रहेगा। कौन हमारे भीतर प्रविष्ट होता है, इस पर निर्भर करता है सारा भविष्य। हम शिक्षा की फिक्र करते हैं, हम वस्त्रों की फिक्र करते हैं, हम बच्चों के स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, लेकिन बच्चों की आत्मा की फिक्र हम बिल्कुल ही छोड़ दिए। इससे कभी भी कोई अच्छी मनुष्य जाति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत फिक्र मत करें कि दूसरे के शरीर में कैसे प्रवेश करें। इस बात की फिक्र करें कि आप इस शरीर में ही कैसे प्रवेश कर गए। इस संबंध में भी एक मित्र ने पूछा है कि क्या हम अपने अतीत जन्मों को जान सकते हैं? निश्चित ही जान सकते हैं, लेकिन अभी तो आप इस जन्म को भी नहीं जानते। अतीत के जन्मों को जानना तो फिर बहुत कठिन है।
निश्चित ही मनुष्य जान सकता है अपने पिछले जन्मों को, क्योंकि जो भी एक बार चित्त पर स्मृति बन गई है वो नष्ट नहीं होती। वो हमारे चित्त के गहरे तलों में, अनकॉन्शियस हिस्सों में सदा मौजूद रहती। हम जो भी जानते हैं उसे कभी नहीं भूलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया था, तो शायद आप कुछ भी नहीं बता सकेंगे। आप कहेंगे कि मुझे क्या याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं। 1 जनवरी 1950 कुछ भी ख्याल नहीं आता कि मैंने कुछ किया। लेकिन अगर आपको सम्मोहित किया जा सके, हिप्नोटाइज किया जा सके और सरलता से किया जा सकता है, और आपको बेहोश करके पूछा जाए कि 1 जनवरी 1950 में आपने क्या किया, तो आप सुबह से सांझ तक का ब्यौरा इस तरह बता देंगे जैसे अभी वो 1 जनवरी आपके सामने से गुजर रही हो। आप ये भी बता देंगे कि 1 जनवरी को सुबह जो मैंने चाय पी थी उसमें शक्कर थोड़ी कम थी। आप ये भी बता देंगे कि जिस आदमी ने मुझे चाय दी थी उस आदमी के शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। आप इतनी छोटी बातें बता देंगे कि जो जूता मैं पहने हुए था वो मेरे पैर में काट रहा था। सम्मोहित अवस्था में आपके भीतर की स्मृति को बाहर लाया जा सकता है। मैंने उस दिशा में बहुत से प्रयोग किए, इसलिए आपसे कहता हूं। और जिस मित्र को भी इच्छा हो अपने पिछले जन्मों में जाने की, उसे ले जाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे इसी जन्म में पीछे लौटना पड़ेगा। इस जन्म की ही स्मृतियों में पीछे लौटना पड़ेगा। वहां तक पीछे लौटना पड़ेगा जहां वो मां के पेट में कंसीव हुआ, गर्भधारण हुआ, और